नमस्कार दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 98। द आर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 AM एंड 7:55 AM इज। अब पहले इसको ऑब्जर्व करके देखो। हमारे पास ये क्लॉक है, यहाँ पर 12 लिखा होगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9। अब घंटे वाली सुई 7:20 पर कहाँ पे होगी? 7:20 पर 7 के आसपास ही होगी, थोड़ा सा आगे होगी। अब जब 7:55 हो जाएंगे, जब मिनट वाली सुई 11 पे पहुंच जाएगी, तो घंटे वाली सुई 8 पे पहुंचने वाली होगी। तो ये एंगल निकालना है हमें। इस सुई ने, घंटे वाली सुई ने ये कितना डिग्री एंगल बनाया, देखते हैं। अच्छा, इस सुई को यहां से लेकर यहां तक आने में कितना टाइम लगा? 35 मिनट। 35 मिनट कहाँ से निकाला? पहले 7:20 पे यहां पर थी ये सुई, फिर 7:55 पे यहां पर आ गई, तो कितना टाइम लगा? 35 मिनट। तो हमें इन 35 मिनट्स में निकालना है कि इस घंटे वाली सुई ने कितना डिग्री एंगल कवर किया। अब घंटे वाली सुई पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है। पूरा चक्कर, एक चक्कर 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाती है। तो एक घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 360 बटे में 12 मतलब 30 डिग्री। एक घंटे का मतलब क्या है? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एंगल बना? 30 डिग्री। हमें निकालना कितना है? 35 मिनट में। 35 मिनट में कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री बटे में 60 गुणा में 35। इसको कैंसिल किया बाय 2, तो हमारे पास कितना एंगल बनेगा? 35/2 डिग्री। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। ABCD is a square of side 4 centimeter. If E is a point in the interior of a square such that triangle CED is equilateral, then the area of triangle ACE। पहले इसको बना के देखते हैं। पहले इसको बना के देखते हैं। ये हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसका नामकरण कर दिया ABCD। ओके, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि क्वेश्चन में इफ ई इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ स्क्वायर। ई कोई पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि ये डायगोनल के ऊपर होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ई हमने कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर। ई इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द स्क्वायर सच दैट ट्रायंगल सीईडी। सीईडी कौन सी? सी ई डी। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है। ये इसके बराबर है और ये इसके, तो तीनों साइडें ये बराबर है। अब हमें पता है ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। हमें यहां से ये इंफॉर्मेशन मिली। नेक्स्ट, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE इज। देखते हैं ACE। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। ABCD is a square of side 4 centimeter. If E is a point in the interior of a square such that triangle CED is equilateral। ABCD हमने कोई एक स्क्वायर लिया, E इसके अंदर कोई पॉइंट लिया, जरूरी नहीं है कि डायगोनल पे होगा, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता था। हमने यहाँ पे मान लिया E कोई पॉइंट है इस स्क्वायर के अंदर। अब CED जो ये ट्रायंगल बनेगी, CED जो ये ट्रायंगल बन रही है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है। अब हमें पता है कि ABCD स्क्वायर है और 4 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4। और CED अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है
तो ये साइड इसके बराबर होगी, मतलब ये 4 होगी, और ये साइड इसके बराबर होगी तो ये भी 4 होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया कि हमें एरिया किसका निकालना है, ट्रेंगल ACE का। ACE ट्रेंगल कौन सी बनेगी, देखो AC और E, जो ये ट्रेंगल बनेगी, ट्रेंगल ACE का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया निकालना है। अब एक चीज और देखो बच्चे, अगर हमारे पास ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये दो साइड्स के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। अगर हम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं, तो डायगोनल इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ये हो जाएगा 45, ऊपर वाला भी 45। आर यू गेटिंग? तो यहां से अगर हम देखें तो ABCD एक स्क्वायर था, हमने AC एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो नीचे वाला एंगल कितना हो जाएगा, नीचे वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और साथ में CED एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, CED, तो ये एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब बीच वाला एंगल कितना बना, ये देखो बच्चे, अब बीच वाला एंगल कितना बनेगा, बीच वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, यहां से यहां तक टोटल 60 था, नीचे वाला 45 है, तो ये बीच वाला कितना बनेगा, 15 डिग्री। 60 माइनस 45, तो ये बीच वाला एंगल कितना बना, 15 डिग्री। अब हमें हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो देखो, जो ACE इस ट्रेंगल के बारे में है। ट्रेंगल कुछ इस तरीके की है, ACE, ये एंगल कितना आ गया, 15 डिग्री का। साथ में ये साइड कितनी है, CE, यहां से यहां तक कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। डायगोनल हम निकाल सकते हैं, डायगोनल कैसे निकालोगे, यहां से स्क्वायर ऑफ साइड का यूज करते हुए, ये एक स्क्वायर था, ये डायगोनल है, एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री, इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 4 है, और ये 90 डिग्री एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस पे, तो हाइपोटेनियस मतलब डायगोनल आ जाएगा, इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4√2। तो हमारे पास ये साइड आ जाएगी, डायगोनल आ जाएगा 4√2, मतलब ये डायगोनल 4√2। अब इसके बाद हमें इस ट्रेंगल का एरिया निकालना है। एरिया निकालने का तरीका क्या है, 1/2 जो साइड गिवन है और उनके बीच का एंगल भी पता है हमें, A इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम थीटा। रखो इस फॉर्मूले में, 1/2 इंटू A इंटू बी। ए की वैल्यू हमने 4 मानी, बी की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 4√2 साइन ऑफ 15 डिग्री। इस 4 को 2 से कैंसिल किया तो 2 बचा। नेक्स्ट बाहर कितना बचेगा, 8√2, और हमें चाहिए साइन 15 की वैल्यू। साइन 15 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री। इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, इसको हम अलग से सोल्व कर लेते हैं। चलिए आंसर तो हमारा ये आ जाएगा, बस 8√2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। साइन 45 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 45, सॉरी साइन 15 की वैल्यू निकालनी है हमें। साइन 15 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 डिग्री, इसको लिखा, किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 45 इंटू में कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 इंटू कोस 45 डिग्री। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। कोस 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। दोनों के बेस में यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√2 सेम। ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, तो बचा क्या, √3 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2। तो ये साइन 15 की वैल्यू आ गई है हमारे पास।
हमें अब इसको किससे गुणा करना था, 8√2 को इससे गुणा करना था, बस यही तो था हमारा आंसर। √2 से √2 कैंसिल, इस 8 को 2 से कैंसिल किया तो बचा क्या, 4/√3 -1। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 100। द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल विद हेमिस्फेरिकल बॉटम पोर्शन रेज्ड अपवर्ड इज। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक हेमिस्फीयर के आकार का बॉटम है, उसके ऊपर सिलेंडर रख दिया और इसकी रेडियस r है तो इसकी रेडियस भी r होगी। यहां पर इसकी हाइट को हमने मान लिया h, सिलेंडर की हाइट हमने मान लिया h। निकालना है क्या, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 2/3 πr³। अब देख लो क्या क्या चीज कॉमन आ रही है, πr² कॉमन आया, बचा क्या, h + 2/3 × r। इसके बटे में 1 लिखा तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं तो 3h + 2r/3, और इस 3 को बाहर लिख लेते हैं हम, इस 3 को हमने बाहर लिखा तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में क्या दे रखा है, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा इज 24, मोड एंड मीडियन का डिफरेंस 24 है, देन डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज व्हाट, मीडियन माइनस मीन हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि मीन मोड मीडियन के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होगा, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 मीन, यही होगा। जो क्वेश्चन में गिवन है ये चीज, इसको इक्वेशन 1 मानना है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मोड की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो मीडियन इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे रखा हमने 24 प्लस मीडियन इज इक्वल टू 3 × मीडियन -2 मीन। आगे देखो, इस मीडियन को इस तरफ भेजो, 24 इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, माइनस ये मीडियन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ मीडियन। 3 मीडियन यहाँ पे है, 1 मीडियन यहाँ पे है, तो दोनों को माइनस किया तो कितना बचेगा, 2 मीडियन -2 मीन। 24 यहाँ पे लेफ्ट साइड में चलता जाएगा। नेक्स्ट, दोनों में से 2 कॉमन आया, मीडियन माइनस मीन बचा। हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2 को इसके अपॉन में ले जाओ तो आंसर कितना आ जाएगा, कैंसिल करके 12। तो डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन इज 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 102। अ 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स 100th डिजिट, 10th डिजिट एंड यूनिट डिजिट आर कंसेक्यूटिव इंटीजर। मेन चीज क्या है, ये कंसेक्यूटिव भी है, इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर भी है। अब 3 डिजिट के नंबर कहां से शुरू होंगे, 100 से शुरू होंगे, 100, 101, कहां तक जाएंगे, 999 तक। अब इनमें से ये कितनी संख्याएं, ये टोटल संख्याएं कितनी है, 900। अब इन नंबरों में से हमने ऐसा नंबर चूज करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके डिजिट्स कुछ इस प्रकार हो, कंसेक्यूटिव भी हो, साथ में डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो, घटते क्रम में भी हो। 987, 876, 765, 654, 543, 432, 321 और 210। अब काउंट करो ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने आए,
फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास 8 और टोटल आउटकम्स कितने थे? टोटल आउटकम्स थे हमारे पास 900। कैंसिल करो, 2 पे कैंसिल किया 4, ये आ जाएगा 450। अगेन 2 पे कैंसिल किया 2 और ये आ जाएगा 225। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/225, मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा।